अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। सिटी हज़ारा डिवीज़न का जो टेस्ट हुआ है 20 जुलाई 2025 को, इसका मैं जनरल साइंस और इंग्लिश का पोर्शन तो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इस वीडियो के अंदर हम मैथ का पोर्शन देखेंगे और इसका मुकम्मल सलूशन भी देखेंगे। 25 जो है क्वेश्चन होंगे मैथ के। पहला क्वेश्चन है दी रेशियो ऑफ बुक्स ऑफ शेल्फ ए। तो ये कंटिन्यूड रेशियो तो पेपर के अंदर आता ही आता है लाजमी। तो ये ए और बी की रेशियो है 6:5। इसी तरह बी और सी की रेशियो है 4:9। तो हमने ए रेशियो बी रेशियो सी जो है वो फाइंड करनी है। तो इसका आंसर भी देख लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। फिर 38 सेंटीमीटर बाई 285 सेंटीमीटर, मतलब इसमें से इतने सेंटीमीटर हों तो उसको परसेंटेज में शो करें। ये फ्रैक्शन में होगा 38/285, तो इसको फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में लेके जाएंगे। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। सबसे पहले इसके हमने सबसेट फाइंड करने हैं। तो वो फार्मूला होता है 2 की पावर n, उससे हम इसके सबसेट फाइंड कर लेंगे। टोटल 16 होंगे, उसमें से प्रॉपर 15 होंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट ही मैं आपको समझाऊंगा। ये भी एक 2 मरतबा क्वेश्चन आ चुका है कि अगर x³ - 1/x³ की वैल्यू 5 हो तो x की पावर 6, मतलब कि इसका डबल कर दें। इधर 3 का 6 है, इधर 1 का 2 भी हो सकता है, 2 पावर का 4 भी हो सकता है, 4 का 8 भी हो सकता है। सबका एक ही तरीका होगा, इसको भी देख लेंगे। फिर 5वां क्वेश्चन है जी, यहाँ पे देयर इज सर्टन पेयर ऑफ नंबर सच दैट सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट। तो मैं लेट कर लेता हूँ, नंबर एक है x, पहला नंबर x है। तो ट्वाइस ऑफ फर्स्ट मतलब 2x और थ्राइस ऑफ सेकंड मतलब कि 3y। दूसरा नंबर मैंने y लेट किया है। इन दोनों को जमा करें तो 61 आएगा, एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर दूसरा है जी, वी सब्ट्रैक्ट 5 टाइम द सेकेंड फ्राम 4 टाइम द फर्स्ट। तो 4 टाइम करें फर्स्ट को, उसमें से सब्ट्रैक्ट करें 5 टाइम सेकेंड, तो उसका आंसर आएगा 45। तो इसमें से हमने फाइंड करना है फर्स्ट नंबर, जिसको मैंने क्या कहा है, x कहा है। मतलब इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको भी देख लेंगे। इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इनका आपको स्क्वायर रूट ही लेना पड़ेगा। तो पहले ही स्क्वायर रूट लेंगे तो यही आंसर होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आएगा। 7 नंबर है जी, एक बंदे ने डिस्टेंस कवर किया 256 किलोमीटर 4 दिनों में। तो बताएं 7 दिनों में कितना कवर करेगा। तो वही यूनिटरी मेथड से हम इसको फाइंड करेंगे। फिर ये 50 मिलीलीटर है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो ए ऑप्शन इसका आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन मैं पहले पढ़ लेता हूँ, फिर इनका गट्ठा ही सोल्यूशन देख लेंगे। स्पीड दी गई है 126 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर में चेंज करना है। सिंपल, जब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में लेके जाएं तो 3.6 से डिवाइड कर दें। अगर उल्टा काम करना हो, इससे किलोमीटर में लेके जाना हो, तो 3.6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका आंसर आ जाएगा जी 35 मीटर पर सेकंड। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है जी, 6 फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी 25 साल जो है वो एवरेज एज है। 6 फैमिली मेम्बर्स हैं। तो बताएं अगर एक गेस्ट आ गया उनके अंदर, मतलब उनके अंदर शामिल हो गया, तो अब फैमिली मेम्बर 6 से 7 हो गए हैं। एवरेज उनकी 26 ईयर्स हो गई है, तो एवरेज उनकी बड़ी है। तो बताएं कि वो जो गेस्ट होगा उसकी एज कितनी होगी। फिर उसके बाद 11 नंबर है, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसमें से इसकी वैल्यू फाइंड, अगर ये 45 का हिस्सा हो, इतनी फ्रैक्शन हो, तो वो कितना नंबर बनेगा। ठीक है, ये 117 बन जाएगा, इसको भी देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है जी, इसका स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो ये तीनों को मुकम्मल डिवाइड करता हो। मतलब इनमें से ऐसा नंबर हो जो डिवाइड करें तो पूरा ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाएं। तो मतलब जब भी स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हो या मिनिमम नंबर निकालना हो, तो वहाँ हम एलसीएम निकालते हैं। ग्रेटेस्ट द एचसीएफ हो, ग्रेटेस्ट या जो है ना मैक्सिमम नंबर हो, तो वहाँ एचसीएफ निकालते हैं। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है जी, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इस तरह का कल भी क्वेश्चन आया था। तो उसकी साइड्स हैं, एक x है, दूसरी x+4 है, तीसरी 20 है। तो जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 20 है, मतलब ये सबसे बड़ी साइड है, जिसको हम हाइपोटेन्यूज़ कहेंगे। क्योंकि ये ट्रायंगल यहाँ पे, अच्छा ये लिखी तो नहीं हुई कौन सी, अच्छा ये लिखी हुई है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये हाइपोटेन्यूज़ जो है ये 20 होगी। बाकी ये दो साइड्स के अंदर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट है जी 14 नंबर, इसके अंदर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ए बी, मतलब कि ये हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसका आंसर आ जाएगा रियल नंबर के अंदर। 15 नंबर क्वेश्चन है जी, a³ - b³ की वैल्यू फाइंड करनी है जब a - b हो -2 और a b हो 15। तो इन तमाम क्वेश्चंस को पहले देख लेते हैं, 15 क्वेश्चंस को, फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो बाकी 10 बच जाएंगे उनको देख लेते हैं। तो इसका सलूशन देख लेते हैं जी। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक भी कर दें। तो ये ए रेशियो बी पहले दी गई थी 6 और 5, फिर बी रेशियो सी थी 4 और 9। तो इसको आसान तरीका है सॉल्व करने का। आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, पहले के नीचे लिखते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें दूसरे के साथ,
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तीसरे के नीचे, फिर इनको सिंप्लीफाई करें। अगर कोई तीनों जो है किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकती हैं तो करें, नहीं होते तो यही हमारा आंसर है। तो बी ऑप्शन हमारा उसमें ठीक था। फिर इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100% से सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमने काम खुद से कुछ नहीं किया, यही समझे। परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 100 साथ लिख दिया तो इसका मतलब है ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। तो बस जब भी परसेंटेज में लाना हो 100% से मल्टीप्लाई करें, तो फिर ये 5 के साथ डिवाइड होगा 20, ये आ जाएगा 57, फिर 19 दो मरतबा 38, 19 3 मरतबा 57, ऊपर 2 20 मरतबा 40 हो गया, नीचे 3, तो और डिवाइड करें तो 13.33% इसका आंसर आ जाएगा। फिर ये देख लें, ये फार्मूला है 2 की पावर n, इससे हम टोटल सबसेट निकालते हैं। तो टोटल सबसेट इसके 16 आएंगे, लेकिन उसने टोटल का नहीं पूछा हुआ, उसने कहा है कि प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट वो होते हैं जिसके अंदर ये ए सेट दिया गया है, उसका ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स यानी कि इसके अंदर मौजूद ना हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो। लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट वो होंगे कि जो सेट आए वो इस पूरे सेट के बराबर आ जाए। तो एक ही सेट होगा जो इस पूरे सेट के बराबर होगा, जिसको इम्प्रॉपर कहेंगे। तो कोई भी सबसेट हुए उनमें एक इम्प्रॉपर होगा, बाकी सारे प्रॉपर। मिसाल के तौर पे अगर 5 एलिमेंट्स होते, इधर कोई और भी होता, तो फिर 2 की पावर 5 आप फार्मूला लगाते जिससे 32 सबसेट बनते, उसमें 31 प्रॉपर होते और एक क्या होता, इम्प्रॉपर। अगर 3 एलिमेंट्स होते तो 2 की पावर 3 8 बनता। इस तरह का पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, उसमें 7 प्रॉपर होते और एक इम्प्रॉपर। फिर इस तरह का क्वेश्चन है, एक तो आप क्या करें, इसका सिंपल स्क्वायर ले लें और इसकी वैल्यू कितनी है 5, उसका स्क्वायर ले लें। ये एक मेथड है प्रॉपर, इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। जिन लोगों ने मेरा कोर्स देखा है मैथमेटिक्स का 30 वीडियो का कोर्स है, तो वहाँ पे मैंने ये ट्रिक बताई हुई थी, कैलकुलेशन के बगैर आंसर आ जाएगा। तो क्यूब लेने के लिए पहली रकम का क्यूब, पहली रकम का स्क्वायर, दूसरी रकम का स्क्वायर, क्योंकि हम स्क्वायर ले रहे हैं। दरमियान में माइनस है तो -2 पहली वैल्यू और ये दूसरी वैल्यू, ये तो कैंसिल हो के सिंपल क्या बच गया, -2। ये x की पावर 6 हो गया, ये भी x की पावर 6 हो गया। ये -2 दूसरी तरफ जाके +2, ये 5 का स्क्वायर आया था 25, 25 और 2 27, तो 27 इसका आंसर है। ट्रिक क्या है जी, जब भी आपने ये डबल वैल्यू फाइंड करनी हो, मतलब यहाँ 1 हो और आपने 2 फाइंड करना हो, इधर 2 हो और आपने 4 फाइंड करना हो, 3 हो 6, 4 हो 8 हो, तो इस तरह की अगर कोई वैल्यू फाइंड करनी हो तो आपने देखना है कि ये जो भी वैल्यू दी गई है इसका स्क्वायर ले लें। ठीक है, 5 का स्क्वायर हो गया 25, अब 5 का स्क्वायर आ गया 25। तो अब आपने क्या करना है, अगर दरमियान में माइनस हो तो +2 कर दें, अगर इधर प्लस हो तो 25 में से -2 कर दें। तो अगर इधर प्लस होता तो आंसर 23 आता, इधर माइनस था तो हमारा आंसर कितना आया है, 27 आ गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, ये आपको मैंने बना के बता दी थी दोनों इक्वेशंस वहीं से। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो मैं चाहता हूँ ये दोनों कोफिशिएंट बराबर हो जाएं ताकि कैंसिल हो जाएं। तो इसको 15 बनाने के लिए मुझे पूरी इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 मरतबा 10, 15 और 61 को किया तो 305। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 12, 15 और 45 को 3 से करें तो 135। तो ये दोनों तो मैंने इसीलिए बराबर किए ताकि कैंसिल हो जाएं। ये हो जाएगा 22x और ये हो गया 440। 22 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो x आ गया 20। हमने फर्स्ट नंबर फाइंड करना था। आप y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, तो y की वैल्यू इसमें 7 आएगी। फिर आप वैल्यू पुट करके अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। 20 पुट किया तो 40 हो गया, 7 पुट की तो 21 हो गया, 40 और 21 61। तो यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है जी, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका आप स्क्वायर रूट लें सिंपल। तो मैंने डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट लिया, तो ये देखें इसका रिमाइंडर आ गया है। ठीक है, तो मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, यही हमारा आंसर है। बाकी मैंने एक की को चेक किया है, बाकियों को भी चेक करेंगे तो वो परफेक्ट आएंगे। ये देखें इसका स्क्वायर रूट लिया तो 97 पूरा पूरा आ गया और रिमाइंडर क्या बचा 0। तो आंसर हमें मिल गया, बाकियों को करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये ए ऑप्शन इसमें ठीक है। फिर ये यूनिटरी मेथड होता है कि आप पहले एक चीज़ की वैल्यू फाइंड करें, फिर उसकी मदद से बाकी चीज़ों की। तो अगर 4 दिनों में 256 किलोमीटर दौड़ा है तो एक दिन में 4 को दूसरी तरफ डिवाइड कर दें, एक दिन में 64 किलोमीटर वो रनिंग करेगा। अब 7 डेज़ में फाइंड करना है, तो उन 64 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 448 किलोमीटर वो रनिंग करेगा। अब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो चूँकि जब बड़ी वैल्यू से छोटी में लेके जाएं तो 1000 से मल्टीप्लाई करें, ये छोटी वैल्यू से हम बड़ी में लेके जा रहे हैं लीटर में, तो 1000 से डिवाइड करें तो 0.05 लीटर। तो ऐसी वैल्यूज़ को डिवाइड करना इंतहाई आसान होता है जिनके नीचे ये मल्टीप्लाई या डिवाइड में इस तरह की वैल्यूज़ हों 1000 या 10। तो इसका पॉइंट नहीं हो तो किधर होता है, आखिर में।
अब 3 ज़ीरो हैं तो 3 ज़ीरो पॉइंट आप लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दें क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता इधर ऊपर तो आप किधर पॉइंट शिफ्ट करते, राइट साइड पे, तो 0.05 लीटर। फिर 9th नंबर क्वेश्चन है जी 126 किलोमीटर पर आवर, इसको सेकंड में लेके जाना है मीटर पर सेकंड में, तो सिंपल 3.6 से डिवाइड कर दें। ये डिवाइड 3.6 से इसलिए मैंने किया कि किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 3600 सेकंड होती हैं 1 घंटे में, तो आप 3.6 इसकी जगह डायरेक्ट लिख दें जो कि डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो 35 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। फिर जो है पहली एवरेज थी 25 और 6 बंदे थे फैमिली मेम्बर्स, तो टोटल एज मैंने उनकी निकाली है, ये डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 बंदों की टोटल उम्र कितनी आ जाएगी, 150 साल। अब चूँकि एक बंदा ऐड हो गया तो बंदे अब कितने हो गए हैं, 7, और एवरेज एज हो गई है उनकी 26। अब वही फार्मूला दोबारा लगाया, 7 बंदों से एज निकाली, तो अब 7 बंदों की टोटल न्यू एज, नई एज जो आई है बंदे के ऐड होने के बाद, वो 182 बनी है। तो मतलब ये नए बंदे से 182 हो गई, पुराने बंदों के साथ 150 थी। तो ये जो डिफरेंस आया है वो उस गेस्ट का है, तो गेस्ट की एज कितनी है, 32 ईयर्स। फिर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर है, सबसे पहले इसको हम किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, इम्प्रॉपर के अंदर, ठीक है। मिक्स को जब भी आप ख़त्म करेंगे तो वो बनेगी कौन सी फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी, मतलब कि ऊपर वैल्यू बड़ी नीचे छोटी। तो 2 5 मरतबा 10, जो जवाब आया उसमें ऊपर वाला जमा कर दें 13, ये नीचे डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो अब इसको कैंसिल करें, 9 5 मरतबा 45, 9 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 117 इसका आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखें तो एलसीएम निकालना है तीनों नंबर्स का, तो तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, पहले 2 2, फिर इसी तरह सारे नंबर के साथ आप जब डिवाइड करेंगे प्राइम फैक्टर के साथ, फिर सारों को मल्टीप्लाई करना है। ये डिवीजन मेथड होता है, एलसीएम लेने का तरीका है। तो इन सब को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया 96, 5 3 मरतबा 15, 15 11 मरतबा 165, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 15,840। ये वो नंबर है जिनके साथ हम तीनों को डिवाइड करें तो पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। अब ये देखें राइट एंगल ट्रायंगल बनी थी, इसमें ये मैंने 20 इसलिए लिखी है, ये हाइपोटेन्यूज है, सबसे बड़ी साइड है। अब ये x + 4 है और x, अब हमें x का नहीं पता। एक तो हम सिंपल ये फार्मूला लगा सकते हैं फिथागोरस थ्योरम के परपेंडिकुलर का स्क्वायर जमा बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ डालें, ये एक पूरा मेथड है, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट मेथड ये है कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो उसके लिए ये चीज़ सेटिस्फाई करती है कि इन दोनों वैल्यूज़ को, इसका स्क्वायर लें और इसका स्क्वायर लें, इस अकेले के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो आप क्या करें, आंसर में से वैल्यू उठाएं। सबसे पहले 12 को ले लें, ठीक है। 12, आप 12 का स्क्वायर लें क्योंकि x की वैल्यू हमने निकालनी है, तो इधर 12 आ जाए, और 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। इन दोनों को जमा करें तो ये भी 400, ये भी 400, तो मतलब ये 12 ही हमारा आंसर है। ये आप शॉर्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये 400 सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका मतलब है ये 12 ही हमारा आंसर है। नहीं तो आप ये पूरा मेथड सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेथड देख भी लें। इसका स्क्वायर लिया x स्क्वायर, ये a + b का होल स्क्वायर है, ये वैल्यूज़ आ गई। ये 20 का स्क्वायर हो गया 400, 400 इधर आके -400, और ये आपस में सॉल्व हुए 2x स्क्वायर। इनको सॉल्व करें, -384, 2 कामन लिया, 2 कामन लेने के बाद ये 2 दूसरी तरफ डिवाइड हुआ, 0 के साथ डिवाइड होगा, 0 ही बनेगा। अब इनकी मैंने फैक्टराइजेशन कर ली है। 2 नंबर ऐसे ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई किया तो 192 बना, माइनस किया तो 4 बन गया। तो इनको फिर कामन लेने के बाद यहाँ से भी कामन लिया तो हमारे पास 2 फैक्टर आ जाएंगे, ये और ये। इसको पहले 0 के बराबर किया तो -16, दूसरे को किया तो 12। चूँकि ये -16 अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो ये देखें इधर -16 आ जाएगा, तो ट्रायंगल की साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो आंसर आ जाएगा 12। ये तो प्रॉपर मेथड है, लेकिन आप ट्रिक का इस्तेमाल करें क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। फिर डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो यहाँ ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो x2 इधर कितना है, 5, 5 -1 हो गया, और y2 कितना है, 1 माइनस, ये फार्मूले वाला माइनस है ये वाला, और ये -2 इसकी अपनी वैल्यू है, तो माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। 1 + 2 3 बन गया, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25 का स्क्वायर रूट लें तो 5 इनके दरमियान आ जाएगा डिस्टेंस, जो कि रियल नंबर होगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ भी मेरे कोर्स के अंदर शामिल हैं, सारे ये मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं। जिन्होंने देखा था तो उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। तो tan थीटा की वैल्यू है 1। तो ये मैंने आपको कुछ इस तरह की निमानिक बताई थी
tan थीटा के लिए टांगे पर बैट, मतलब कि tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस पर बैट, sin थीटा सलीम पर रे हट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कैट cos थीटा के लिए कैट बुरी है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो एक तो ये तो याद रखने का आसान तरीके, हर एक ने अपना अपना बनाया होता है जो जिसको आसान लगता है। उसने कहा था कि थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे भी एक निमाने के जी ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी, मतलब कि ए से आल, पहले क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और इसका जो रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, वो दोनों पॉजिटिव होंगे। तीसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट वो पॉजिटिव होगा। चौथे में सी से काज आएगा और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी नेगेटिव होंगी। तो ये कहने का मकसद ये है कि हम साइन की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो माइनस में आएगी, पॉजिटिव में नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखें जी, tan थीटा मैंने परपेंडिकुलर बाय बेस लिखा है, तो चूंकि ये 1 थी, नीचे कुछ भी ना हो तो वो भी 1 होता है, इसका मतलब है परपेंडिकुलर भी 1 है, बेस भी 1 है। तो अब ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना दी, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ये कैसे मुझे पता चली है, क्योंकि ये 90 का एंगल है तो इसके सामने जाहिर सी बात है हाइपोटेन्यूज होगा। ये दोनों क्या थी, परपेंडिकुलर और बेस। जबकि साइन का क्या फार्मूला होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो मतलब कि हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ मौजूद ही नहीं है, पहले हाइपोटेन्यूज निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए फिथागोरस थ्योरम लगाया हमने, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अच्छा, इनको मैंने -1 क्यों लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखें x की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये b कितना होगा -1, और ये भी कितना होगा, ये भी y की वैल्यू माइनस होती है, तो ये भी कितना होगा -1। अगर देखा जाए तो ये असल में क्या वैल्यू है, -1 बाई -1 है, ठीक है। तो कैंसिल होके फिर भी ये क्या बन जाएंगी, 1 बन जाएगी। असल में ये -1 बाई -1 है। तो अच्छा, इनका इस्तेमाल करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 का 1 + 1 2 हो गया। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालें तो उसके रूट ले लें, तो √2 वैल्यू आ गई जी हाइपोटेन्यूज की। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया है, तो साइन का फार्मूला आता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसमें परपेंडिकुलर कितना है, -1, +1 आपने नहीं लिखना। -1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि y इधर क्या होता है नेगेटिव, इधर x भी नेगेटिव होगा, लेकिन बेस का हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। अगर काज निकालना होता तो फिर बेस का इस्तेमाल करते। तो यहाँ -1 ऊपर आ गया, नीचे हाइपोटेन्यूज √2 आ गया, साइन थीटा की ये वैल्यू आ जाएगी। फिर नेक्स्ट जी, अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर एक क्वेश्चन जो है वो रहता है, वो मैंने आगे किया था। ये लें जी, a³ - b³ की वैल्यू फाइंड करनी है, a - b। तो a - b होल क्यूब का फार्मूला होता है a³ - 3ab मल्टीप्लाई बाई a - b b³। तो यहाँ इसकी वैल्यू डाल दें, -2 का क्यूब, इसको पहले ले आएँ, ठीक है, इसको मैं पहले ले आया हूँ -b³। तो ab की वैल्यू कितनी है जी 15, इसकी वैल्यू -2, तो तीनों को मल्टीप्लाई करें तो +90, और इसका क्यूब लें तो -8। माइनस के ऊपर जब भी पावर ताक होगी तो वो माइनस ही रहेगा, और ये +90 इधर आके -90, तो आंसर आ जाएगा -98। अच्छा, ये 49 नंबर में आपको करवा चुका हूँ, इसमें -1 बाई √2 आंसर आया है। 50 नंबर में कह रहा है कि मीन निकालें इस सेट का, बी सेट का, और मीडियन निकालें इस ए सेट का, और मीन में से मीडियन को माइनस करें तो क्या आंसर आएगा, इसको भी देख लेते हैं 50 नंबर। फिर 51 नंबर है जी, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 नंबर इज़ 8, तो सम उनका 20 है, तो बताएं वो नंबर क्या होंगे। तो अगर देखें तो इन सब का सम 20 ही है, ये बात तो सब के लिए ठीक है। अब हमने निकालने हैं कि वो मीन प्रोपोर्शनल 8 हो, तो वो नंबर्स निकालने हैं, ये भी देख लेंगे। फिर ये 3x³ + 2x² - x - 1 नज़र नहीं आ रहा, तो ये मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। इसको x + 3 से डिवाइड करें तो क्वेश्चन क्या आएगा, मतलब उसका आंसर आएगा, ये आएगा। इसको डिवाइड करेंगे, मैंने डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड किया है। फिर 53 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से एक्यूट एंगल कौन सा है, तो वो 60 है। एक्यूट एंगल 0 से लेके 90 के दरमियान होते हैं, 90 वाला राइट एंगल होता है, 90 से लेके 180 के दरमियान, 90 से बड़े और 180 से छोटे वो ऑब्ट्यूज़ एंगल होते हैं। जैसे कि ये 180 वाला जो है वो स्ट्रेट एंगल होता है। फिर 180 से लेके 360 के दरमियान सारे एंगल क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव एंगल। फिर 54 नंबर क्वेश्चन है जी, 3/5 ऑफ 325 बर्ड्स इन एवियरी आर पैरट्स। एक परिंदों का जो चिड़ियाघर जिसको हम कहते हैं, तो उसके अंदर 325 परिंदे हैं, जिसमें से 3/5 तोते हैं, मतलब 5 हिस्से करें तो उसमें से 3 हिस्से तोतों के हैं। अब उन तोतों में से भी 1/3 ब्लू हैं, तो बताएं ब्लू कितने होंगे। 55 नंबर क्वेश्चन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन है, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर है जी, सम ऑफ 2 नंबर इज़ 35,
इफ़ वन एक्सीड्स दैन अदर बाय 7 फाइंड द नंबर्स। तो दो नंबर का मजमुआ 35 हो, तो ये देखें इसमें तो ये 35 बनता ही नहीं है, ये तो यहीं से निकाल दें। अब इन सब का मजमुआ 35 बनता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक नंबर दूसरे से 7 बड़ा होना चाहिए। तो इसमें तो 5 बड़ा है, इसमें 1 बड़ा है, तो इसमें 7 बड़ा है। तो ए ऑप्शन हमारा यहीं से ठीक हो जाएगा। ये 49 में आपको करवा चुका हूँ। 50 नंबर देखें तो मीन क्या होती है, एवरेज होती है। इस सेट की एवरेज निकालने का मतलब है सारे एलिमेंट्स को जमा करें, टोटल पे डिवाइड कर दें। टोटल इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, तो मजमूआ 24 आया, 6 पे डिवाइड करें, मीन आ गया 4। मीडियन क्या होता है, सबसे पहले इस नंबर को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में लिखें, ठीक है, तरतीब से। तो मैंने असेंडिंग में लिख दिया है। अगर आड नंबर होते, ताक नंबर होते, तो उसके दरमियान वाला मीडियन होता। लेकिन अब देखें आप एक नंबर को ख़त्म करते जाएं, एक शुरू से एक आखिर से, तो अब दरमियान में 2 नंबर बच गए हैं। तो इनका मीडियन निकालने का तरीका है, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, तो 8/2 भी 4 आ गया। तो 4 में से 4 माइनस करें, मतलब कि इसका आंसर कितना आएगा, 0 हमारे पास आंसर आएगा। फिर देख लें मीन प्रोपोर्शनल उसने दे दिया 8, सम है 20। तो अब देखें अगर हमें 2 नंबर चाहिए तो वो x और y चाहिए। मीन में एक भी 8 है, दूसरा भी 8 है। तो हमारे पास ये होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। तो एक्स वाई, अब ये 2 नंबर हमें नहीं पता, लेकिन ये तो पता है दोनों सेम है, मीन प्रोपोर्शनल। तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 64। अब आप आंसर को चेक करें, क्योंकि मैं ये रिवर्स ऑर्डर में आपको करवा रहा हूँ, तो इससे आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो ये 2 नंबर आप सबको चेक करें कि किन से 64 बनेगा। इनसे देखें 84, इससे 36, इससे 96, इससे 64 बनता है 16 और 4 से। इसका मतलब है यही हमारा आंसर है। फिर ये सिंथेटिक डिवीजन में आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये डिवाइड करने का आसान तरीका है, इसको आप लाजमी सीखें। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आप सारे जो है ना वो आप वेरिएबल लिख लें एक्स क्यूब, तरतीब से, कोई मिस नहीं करना। अगर यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर ना होता, उसको भी आपने लिखना ज़रूर है, उसकी वैल्यू 0 डाल देनी है। लेकिन अब ये तरतीब से हैं, पहले पावर 3, फिर 2, फिर पावर 1, और फिर जो कांस्टेंट होता है उसकी पावर क्या होती है, 0। फिर ये देख लें x + 3 को 0 के बराबर करें, ये +3 दूसरी तरफ जाके -3, इस -3 को यहाँ लिख दें। अब इनके आपने कोफिशिएंट लिखनी है, पहले के साथ 3 है, दूसरे के साथ 2, इसके साथ -1, इसके साथ भी -1। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, पहले नंबर को एज़ इट इज़ नीचे उतार दें। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, -9 इधर लिखते हैं अगले के नीचे, दोनों को जमा करें तो -7। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 7 3 मरतबा 21। अब दोनों को फिर जमा करें तो +20। अब इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया 60, 7 में माइनस आएगा, अगले के नीचे लिख दें। फिर दोनों को जमा करें तो -61। वैसे जितने पिछले सवाल आए हैं उनमें रिमाइंडर का पूछा जाता था, तो ये वैल्यू रिमाइंडर होती है लास्ट वाली। अब क्वेश्चन निकालने का आसान तरीका है, पहले वाले को आप भूल जाएँ कि ये इसमें नहीं था। अब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3x² -7x और +20। x की पावर 0 यहाँ पे नहीं लिखना क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो +20 यहाँ पे ए ऑप्शन ठीक है। फिर एक्यूट एंगल 60 है, मैं आपको बता चुका हूँ। टोटल वर्ड्स 325 हैं, तोते कितने हैं, 3/5 ऑफ 325। तो कैंसिल करें, 65 को 3 से मल्टीप्लाई करें। टोटल परिंदों के अंदर से 195 तोते हैं। अब उन 195 में से ब्लू कितने हैं तोते, ठीक है, तो 1/3 उन 195 में से। अब यहाँ पे 325 नहीं लिखना, अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, 195, क्योंकि हम तोतों में से रेशियो निकाल रहे हैं। तो ये कैंसिल हुआ, फिर 65 आ गया। तो ब्लू पैरेट्स कितने हैं, 65। नेक्स्ट एक इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जी, तो इनको मल्टीप्लाई करें, 4 3 मरतबा 12x -4, इसको मल्टीप्लाई करें 6x -9 -2। इन दोनों को सॉल्व किया, +1, इन दोनों को ऐड किया -11। तो ये +6x इधर आके -6x, और ये -11 है, ये +1 दूसरी तरफ जाके -1। तो एक तरफ बच गया 6x, दूसरी तरफ बच गया -12। तो ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, x की वैल्यू आ जाएगी -2। फिर ये तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ 56 नंबर के 14 और 21 आएंगे। फिर लास्ट 2 क्वेश्चन बच गए हैं जी। 99 क्वेश्चन है, फार थिंग्स ऑफ अ नंबर। फाद ने एक नंबर सोचा है, मतलब हम लेट कर लेते हैं x नंबर है। ही मल्टीप्लाइज इट बाई 6, उसने उस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई किया है और उसमें 5 ऐड कर दिया है। ये एक स्टेटमेंट बन गई। अब वो कह रहा है कि ये प्रोडक्ट के अंदर, मतलब ये जो प्रोडक्ट था उसमें 5 ऐड किया है, तो वो ही गेट्स द सेम रिजल्ट एज, वो सेम रिजल्ट फाइंड करता है, मतलब कि इसका रिजल्ट और दूसरी वैल्यू का रिजल्ट सेम होगा। दूसरी वैल्यू क्या है जी, व्हेन ही सब्ट्रैक्ट्स 5 फ्राम द नंबर, तो नंबर x था उसमें से वो 5 माइनस करता है, तो इसका और इसका आंसर सेम आएगा। अब बताएं वो x की वैल्यू क्या होगी।
फिर हम जो है यहाँ पे एक हमारे पास एक्सप्रेशन दी गई है, इसमें x की वैल्यू -2 पुट करेंगे, y की वैल्यू -3, तो यहाँ से भी इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। डी आंसर आएगा -176। तो ये स्टेटमेंट मैंने आपको बता ही दिया, वहीं पे बना के बता दी थी। तो ये देखें +x इधर आके -x, ये +5 इधर जाके -5, ये ऑलरेडी -5 था, तो दोनों ऐड होंगे -10 बन जाएगा और ये माइनस होंगे 5x, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, x की वैल्यू आ जाएगी -2। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि दोनों साइड सेम आती हैं, तो x की जगह इधर भी -2 डालें, इधर भी -2, तो ये तो बन गया -7, तो ये हो गया -12 + 5। तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो -7 के बराबर आएगा, तो मतलब कि आपका आंसर वेरीफाई हो गया है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे x की वैल्यू -2 डाल दें, y की वैल्यू -3 डाल दें, इधर भी -2 और -3, फिर -2 का स्क्वायर लें तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये भी प्लस बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 मरतबा 45, साथ में माइनस, तो दोनों को सॉल्व करें तो माइनस होंगे, साइन बड़ी वैल्यू का -41, इनको देख लें, माइनस और माइनस प्लस 6 आ जाएगा, फिर प्लस और माइनस माइनस 2 6 मरतबा 12, फिर अब इसको 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -164 और ये -12, दोनों के साइन एक जैसे हैं, ऐड होंगे, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा -176। तो यहाँ पे मैं आपके साथ बात कर रहा था कि मेरा इंग्लिश और मैथ के कोर्सेज़ भी हैं 2 यूट्यूब चैनल पे, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलहदा से, 8 वीडियोस इंग्लिश की हैं, 30 वीडियोस मैथ की हैं, तो उनको आप वहाँ से देख भी सकते हैं, मैंने लेक्चर दिए हुए हैं, तो आप जो है उनके नोट्स के लिए व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।